Hi kids, good morning. How are you all? I hope you all are would be fine. Today I am going to deliver you the fourth chapter of your honeydew book, Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. So let's start. Before you read, do you have a good memory? Has your memory ever played any trick on you? क्या आपको कोई ऐसी अपनी मेमोरी याद है जिसने कभी आपको याद हो लेकिन आप उसको भूल गए हो, ऐसी कोई ट्रिक हो? फॉरगेटफुलनेस ऑफन पुट्स यू इन अ टाइट स्पॉट. बहुत बार हम बहुत सारी चीज़ों को भूल जाते हैं, बट फॉरगेटिंग अ पार्ट ऑफ योर लाइफ कम्प्लीटली बट ड्राइव योर क्रेजी. लेकिन अगर कोई हमारी लाइफ का ऐसा पार्ट हो विच वी फॉरगेटेड totally, that means a part like 2 months, 3 months, 6 months, when we forget all the things about that means you are a crazy now. And this story, Bipin Babu goes nearly crazy. इस स्टोरी में हमें बताया गया है कि बिपिन बासु जो है कुछ क्रेजी से हैं, बिकॉज ही कैन नॉट रिकलेक्ट इट रांची, क्योंकि वो रांची में उन्होंने क्या किया था, वो वाला पार्ट, द पार्ट ऑफ दैट हिज लाइफ इज कम्प्लीटली फॉरगेटेड अबाउट एवरीथिंग अबाउट दैट. He is never seen to Ranchi, he insists, and he thinks that he never ever sees Ranchi, but in the exactly form, he spent a very much time in the Ranchi. Thought, there are many witnesses to the contrary. What is the suspense all about it? So let's start the story. Every Monday, on his way back from work, Bipin Chaudhary would drop it in Kalicharan's in New Market to buy books. Whenever the Bipin Babu come after the work, he also go to the market of the Kalicharan for purchase some books, because Bipin Babu likes reading. क्राइम स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिलर स्टोरीज, इस तरह की स्टोरीज बुक्स वो परचेस करते थे. ही एड टू बाय एटलीस्ट 5 एट अ टाइम लास्ट टाइम थ्रू द वीक. वो हर वीक में लगभग एटलीस्ट 5 बुक्स को परचेस कर लेते थे. ही लिव्ड अलॉन, वॉज नॉट अ गुड मिक्सर, हैड फ्यू फ्रेंड्स एंड डिडंट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडल चैट. वो बहुत ज़्यादा बात करने में भरोसा नहीं रखते थे, उनके बहुत ज़्यादा दोस्त भी नहीं थे और लोगों में बहुत ज़्यादा जल्दी वो मिक्सचर भी नहीं होते थे. टुडे at Kalicharan's, Bipin Babu had a feeling that someone was observing him from close quarters. जब बिपिन बाबू कालीचरण की शॉप से बुक्स परचेस कर रहे थे तो उन्हें ऐसा लगा कि कोई बहुत ही ज़्यादा पास से उन्हें ऑब्जर्व करा. दैट मीन्स समवन इज स्कैर्ड हिम. ही टर्न राउंड एंड फाउंड हिमसेल्फ लुकिंग एट द राउंड फेस. वो इधर उधर घूम करके देखते हैं कि यार ऐसा हो रहा है क्या. मेक लुकिंग मैन हु नाउ ब्रोक इनटू अ स्माइल. अचानक से उन्हें एक व्यक्ति दिखता है जो उनको बहुत स्माइल करके देखता है. आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी, तो मुझे नहीं लगता कि आपने मुझे पहचाना. हैव यू मेट बिफोर, बिपिन बाबू से पूछते हैं कि वी मेट बिफोर, डू यू नो मी. द मेन लुक ग्रेटली सरप्राइज, उसे बहुत सरप्राइज होता है. वी मेट एवरी डे फॉर अ होल वीक, हम लगभग रोज मिले हैं एक पूरे सप्ताह तक. आई अरेंज फॉर अ कार टू टेक यू द हर्डू फॉल्स, मैं आपको हर्डू फॉल्स से पिक करने के लिए एक कार भी मैंने आपके लिए अरेंज की थी. इन द नेक्स्ट पेज, In 1958 in Ranchi, my name is परिमल घोष. 1958 के बाद है, मेरा नाम परिमल घोष है, रांची. Now बिपिन बाबू realized that it was not he but his man who was making a mistake. वो क्या रियलाइज करते हैं कि शायद व्यक्ति ने गलत समझ लिया है, वो मुझे कोई और पहचान रहा है जो मैं हूँ ही नहीं. बिपिन बाबू had never been to Ranchi because Bipin think that I never ever go any time to the Ranchi. Then why the man is talking about the Ranchi? He had been at the point of going several times but never met it. मतलब कि बाकी दूसरी जगहों पे भी मैं गया हूँ लेकिन मुझे इस व्यक्ति से तो कभी नहीं मिला. He smiled and said, "Do you know who I am?" लेकिन क्या तुम मुझे जानते हो मैं कौन हूँ. The man raised his eyebrows, वो अपने eyebrows को ऐसे ऊपर उठाता है. Bit his tongue, और थोड़ी सी अपनी जो टंग है उसको ऊपर उठाता कहता है, "Do I know you?" मैं आपको जानता हूँ. Who doesn't know बिपिन चौधरी? बिपिन चौधरी को कौन नहीं जानता. बिपिन बाबू नाउ टर्न टुवर्ड्स द बुक शेल्फ्स एंड सेड, बिपिन बाबू फिर से बुक शेल्फ की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, स्टिल यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, अभी भी तुम गलती कर रहे हो. वन ऑफन डज, आई हैड नेवर बीन टू रांची, मैं तो कभी रांची गया हूँ नहीं हूँ. द मेन नाउ लॉफ्ड अलाउड, व्यक्ति बहुत जोर से हंसता है. वॉट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी? मिस्टर चौधरी आप क्या कह रहे हैं? यू हैड अ फॉल इन द हर्डू एंड कट योर राइट नी. आप भूल गए कि आप हर्डू में गए थे और आपका जो राइट नी है वहाँ पर आपको कट भी लग गया था. आई ब्रॉट यू आयोडीन, मैं आपके लिए आयोडीन टैबलेट्स भी लेके आया था. आई हैड फिक्स्ड अप अ कार फॉर यू गो टू द नेटाहाट द नेक्स्ट डे, और मैंने ही आपको जो अगली दिन वहाँ पर पहुँचाने के लिए कार भी हायर की थी. बट यू कुडंट बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी, लेकिन शायद आप इसलिए भूल सकते हैं क्योंकि आपको तो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था. कांट यू रिकॉल एनीथिंग, आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा. समवन एल्स यू नो वॉज ऑल्सो इन द रांची एट दैट टाइम, और भी कोई आपको जानते हैं जो रांची में हमसे मिले थे, मिस्टर दिनेश मुखर्जी.
यू स्टेड इन अ बंगलो, आप एक बंगलो में रखे थे. यू सेड यू डिडंट लाइक होटल फूड एंड वुड प्रिफर टू हैव योर मील्स कुक्ड बाय बावर्ची. आपने ये भी कहा था कि आपको जो होटल्स में पसंद नहीं है और आपको जो है खाना होटल्स का बिल्कुल पसंद नहीं आता, इसलिए आप घर पर जो कुक बनाता है खाना बावर्ची, वही आपको खाना पसंद आता है. मिस्टर मुखर्जी स्टेड विद सिस्टर. मिस्टर मुखर्जी अपनी बहन के साथ रहते थे. यू हैड अ बिग आर्गूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, और आपकी उनके साथ में एक मून लैंडिंग यानी कि जो चंद्रमा ढलता है उससे रिलेटेड आपकी बहुत बड़ी बहस भी हुई थी. आपको याद नहीं है? आई विल टेल यू मोर. मैं आपको और बताता हूँ. यू ऑलवेज कैरीड अ बिग विथ योर बुक्स इन योर साइट सीइंग ट्रिप्स. एम आई राइट और नॉट? आप हमेशा अपने साथ में एक बैग रखते हैं जिसमें खूब सारी बुक्स होती हैं. आपको याद, क्या मैं सही कह रहा हूँ? बिपिन बाबू स्पॉक क्वाइटली. वो धीरे से कहते, हिज आइज स्टिल ऑन द बुक्स, लेकिन उनकी आंखें अभी भी बुक्स में लगी हुई रहती है. विच मंथ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट? क्या 58 मंथ की बात कर रहे हैं? द मेन सेड अक्टूबर. मैं अक्टूबर की बात कर रहा हूँ. नो सर. बिपिन बाबू सेड कि नहीं सर, आई स्पेंड पूजा इन 58 विद अ फ्रेंड इन कानपुर. यू आर मेकिंग अ मिस्टेक. गुड बाय. क्या कहते हैं, जब आप 58 की जब की बात कर रहे हैं तब तो मैं अपने फ्रेंड के साथ एक पूजा में कानपुर में था. आप एक गलती करें. ओके बाय, गुड डे. बट द मेन डिडंट गो नॉट डिड ही स्टॉप टॉकिंग. फिर भी मेन नहीं गया और वो उनसे बात करता रहा. वेरी स्ट्रेंज. वन इवनिंग आई हैड अ टी विथ यू इन वरांदा ऑफ योर बंगलो. एक दिन तो मैंने आपके साथ में शाम में चाय भी पी थी आपके घर बंगलो के वरांदा में. यू स्पोक अबाउट योर फैमिली. आपने अपनी फैमिली के बारे में भी मुझे बताया था. यू सेड यू हैड नो चिल्ड्रन. आपने कहा था आपकी कोई भी बेबी नहीं है. एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 years ago. आपने अपनी वाइफ को भी 10 साल पहले ही खोया है. यू ओनली ब्रदर हैड डाइड इन ए सेंस विच इज़ वाई यू डिडंट वॉन्ट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची. आप बताए पास सिर्फ एक ही भाई है. ओनली आपका सिर्फ एक ही भाई था, वो भी जो है मर चुके थे, इसलिए आप जो है कभी भी आपने जो कि मेंटल हॉस्पिटल रांची के आप वहाँ पर गए भी नहीं थे. वेन विपिन बाबू हैड पेड फॉर द बुक्स एंड वॉज लिविंग द शॉप. और तभी विपिन बाबू बुक्स के लिए पे करते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं. द मेन वॉज स्टिल लुकिंग एट हिम और यूटर डिसबिलीफ. डिसबिलीफ मतलब ये कंप्लीटली सरप्राइज होकर के वो मैन अभी भी उनको देखता रहता है. सेकेंड कंप्रहेंशन. Bipin Babu's car was safely parked in the Bertram Street by the Lighthouse Cinema. Lighthouse Cinema से निकल करके बिपिन बाबू की जो कार होती है बेस्टरम स्ट्रीट की तरफ जाती है. He told the drivers as he got into the car. जैसे ही वो कार के अंदर वो ड्राइवर से कहते हैं just drive by the गंगा. Will you? सितारे क्या कहते हैं कि तुम गंगा की तरफ से ले लो सितारा. ड्राइविंग अप द स्ट्रैंड रोड की तरफ चलो. बिपिन बाबू रिग्रेट हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर. वो क्या कहते हैं वो कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा इन बातों पर ध्यान दे रहा हूँ. ही हैड नेवर बीन टू रांची. में तो कभी रांची गया ही नहीं हूँ. नो क्वेश्चन अबाउट इट. कोई सवाल ही नहीं उठता है. इट वॉज इनकन्वीनियंसेस दैट ही शुड फॉरगेट सच एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस ओनली 6 or 7 years ago. ऐसा कैसे हो सकता है कि जो बात अभी 6-7 years पहले हुई है मैं उसे भूल जाऊँ. ही हैड एन एक्सलेंट मेमोरी. यूज दिस बिपिन बाबूज हेड रीड. कहते हैं मेरी तो मेमोरी बहुत ही अच्छी है. ऐसी कोई बात होती ही नहीं है जो मेरे दिमाग से निकल जाए. वॉज ही लॉजिंग हिज माइंड. क्या मैं पागल हो गया हूँ? मैं क्या बट हाउ कुड दैट बी. ऐसा कैसे हो सकता है. ही वॉज वर्किंग दिल्ली इन ऑफिस में. दिल्ली अपने ऑफिस में वर्क कर रहा हूँ. इट वॉज अ बिग फर्म. बहुत बड़ी फर्म है जहाँ मैं काम कर रहा हूँ. एंड ही डूइंग अ रिस्पॉन्सिबल जॉब. मतलब मैं जो जॉब कर रहा हूँ बहुत रिस्पॉन्सिबल जॉब है. आई डिड अ वेरी नाइस जॉब. ही वॉजंट अवेयर ऑफ एनीथिंग एवरी गोइंग सीरियसली रॉन्ग. और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि जिससे मुझे लगे कि हाँ मैं कुछ गलती कर रहा हूँ. मेरा सारा काम बहुत अच्छे से हो रहा है. ओनली टुडे ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर एट एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग. सिर्फ आज ही तो ऐसा हुआ है कि मेरी आधी घंटे की कोई मीटिंग हुई है. एंड येट द मेन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम. और मेरी बहुत ही अच्छी डील भी हुई है. हाउ कैसे. ही इवन सीम टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स. यानी इसमें जो मेरी बहुत पर्सनल और प्राइवेट डिटेल्स भी मुझे दी. द बैग ऑफ बुक्स, मेरी वाइफ की डेथ, ब्रदर की इंसेंसिटी, सारी चीज़ों के बारे में. द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट इज हैविंग गॉन टू रांची. ऐसा कैसे हो सकता है कि रांची की वो बात ही मैं भूल जाऊँ. मुझे कुछ भी है वो नहीं है. नॉट अ मिस्टेक. की कोई मिस्टेक नहीं हो सकती. आई डिलीवरली लाई. मैं झूठ तो नहीं कह रहा हूँ. इन 58 ड्यूरिंग द पूजास. मैं 58 में पूजा में गया हुआ था. ही वॉज इन द कानपुर. जो कानपुर में मेरे फ्रेंड के यहाँ गई थी. हरिदास बागचीन रखी थी अपनी जगह पर. ऑल बिपिन बाबू हैड टू डू वॉज राइट टू. और ऐसा कैसे हो सकता है. मैं तो बिल्कुल पक्का हूँ कि हाँ ऐसा हुआ है. नो देयर वॉज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास. बोलते हैं कि मैं उससे लिख करके पत्र दे करके पूछ लेता हूँ कैसा हुआ है क्या. लेकिन यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं बनती है. बिपिन बाबू सडनली रिमेंबर दैट हरिदास इज लेफ्ट विथ हिज वाइफ फॉर जापान सम वीक्स अगो. फिर उनको याद आता है कि हरिदास जो अपनी वाइफ के साथ में
कुछ हफ्तों पहले ही जापान चले गए एंड ही डिडंट हैव हिज एड्रेस, और मुझे मेरे पास वहाँ का एड्रेस नहीं है. बट देयर वॉज द नीड ऑफ फॉर प्रूफ. क्या भी मुझे प्रूफ की जरूरत क्यों पड़ रही है. ही हिमसेल्फ वॉज फुल्ली अवेयर दैट ही डिडंट बीन टू रांची, जबकि मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि हाँ मैं रांची गया ही नहीं हूँ. एंड दैट वॉज दैट, इसलिए ही तो. द रिवर ब्रिज वॉज ब्रांसिक स्टिमुलेटिंग, जहाँ पर वो जब होती जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं, ये स्लाइट डिस्कम्फर्ट लिंग्रेड इन बिपिन बाबूज माइंड. उनके माइंड में कुछ चलता है और वो डिसकम्फर्टेबल फील करते हैं. अराउंड हेस्टिंग्स, बिना किसी हेजिटेट हुए बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउजर एंड टैकल लुक एट हिज राइट नी. क्या कहते हैं, मैं अपनी ट्राउजर को फोल्ड करता हूँ, मैं अपने घुटने पर उस निशान को देखता हूँ जिसके बारे में उसने बात की थी. देयर वॉज अ मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट, और वहाँ पर वो देखते हैं कि हाँ उनको 1 इंच का कोई कट लगा हुआ है. इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेम व्हेन द इंजरी हैज ऑकर्ड, और मैं बता नहीं सकता हूँ कि इंजरी मुझे कब हुई है, मुझे याद ही नहीं है इसके बारे में कुछ. हैड ही नेवर हैड अ फॉल एज अ बॉय एंड कट इज नी. हो सकता है कि जब मैं बच्चा था तब मैं गिर गया हूँ और मेरे जो है नी पर कट लग गया हो. ही ट्राइड टू रिकॉल सच एन इंसिडेंट बट कुडंट. वो दैट इज ही रिमाइंड अगेन एंड अगेन दैट विच टाइप इज दिस टाइप ऑफ इंसिडेंट हैपेंड विद मी, बट उनको ऐसा कोई इंसिडेंट मिलता नहीं है. देन बिपिन वाडू सडनली थॉट द दिनेश मुखर्जी. उनको दिनेश मुखर्जी याद आते हैं. द मेन हैड सेड दैट दिनेश वॉज इन रांची एट द सेम टाइम, और वो कहते हैं कि दिनेश मुखर्जी उस टाइम पे रांची में थे. द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम. बहुत ही अच्छा होगा कि मैं उनसे ही पूछ लूँ. ही लिव्ड क्वाइट नियर. वो तो पास में ही रहते हैं. इन बेंडिडन स्ट्रीट, मतलब जहाँ पे वो जाते हैं उसी के आसपास वो रहते हैं. वॉट अबाउट गोइंग डाउट नान. क्या होगा अगर मैं उसे नहीं पूछता हूँ तो. बट देन इफ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची, अगर मैं रांची एग्जैक्टली नहीं गया हूँ, वॉट वुड दिनेश थिंक इन विपिन बाबूज आस्क फॉर द कन्फर्मेशन. क्या सोचेंगे वो कि मैं ऐसा क्यों पूछ रहा हूँ उनसे. ही कुड प्रॉबेबली कंक्लूड बिपिन बाबू वॉज गोइंग नर्ड्स, कि उनको समझ में नहीं आता कि यार मैं पागल हो जाऊँगा. नो, इट वुड बी द रेडिकुलस टू आस्क हिम. ये बहुत ही बुरा होगा अगर मैं उनसे कहूँगा तो क्या सोचेगा मेरे बारे में कि मैं पागल हो गया हूँ क्या. एंड ही न्यू हाउ रथलेस दिनेश स्क्रिम्स कुड बी. बोलते हैं कि ये वाली बात जो है बिल्कुल ही बेकार, ऐसा तो मुझे नहीं करना चाहिए. सिपिंग अ कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर कंडीशनर लिविंग रूम. अब वो बैठते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे होते हैं अपने एसी के रूम में. बिपिन बाबू फेल्ट इट ईजी, अगर उनको फिर से कुछ अनकंफर्टेबल फील होता है. सच इज न्यूसेंस, यानी कि मतलब कि कुछ अजीब से वो हो जाते हैं उस टाइम. जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू, कि मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं, मैं करूँ ताकि क्या करूँ. दे गे अबाउट गेटिंग इनटू अदर पीपल्स है, और वो किसी और व्यक्ति से, मतलब ऐसे कोई व्यक्ति से इंटरफेयर करवाना चाहते हैं कि हाँ मुझे मालूम पड़ जाए कि हाँ कोई और व्यक्ति ऐसा मिल जाए जो मुझे इसकी पुष्टि कर दे. आफ्टर डिनर के बाद में स्नगलिंग इन बेड, वो अपने बेड पे जब जाते हैं विथ वन ऑफ द न्यू थ्रिलर्स, नई बुक पढ़ रहे होते हैं. बिपिन बाबू फॉरगॉट ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट. वो उस व्यक्ति के बारे में लगभग सब भूल जाते हैं. नेक्स्ट डे in the office, Bipin Babu noticed that with every passing hour, the previous day's encounter was occupying more and more in his mind. क्या देखते हैं कि जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है वैसे वैसे जो उस दिन का इंसिडेंट होता है वो उनके माइंड में बार बार आता रहता है. इफ द मैन न्यू सो मच अबाउट बिपिन बाबू, हाउ कुड ही मेक सच अ मिस्टेक अबाउट द रांची ट्रिप. वो क्या बोलते हैं उसको कि अगर ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है तो वो कैसे भूल सकते हैं. क्या मैंने कोई उस रांची के ट्रिप के बारे में कोई गलती की है क्या. जस्ट बिफोर लंच बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी. लंच करने के पहले बिपिन बाबू डिसाइड करते हैं कि मैं दिनेश मुखर्जी को कॉल करूंगा. इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फोन. ये बेटर होगा कि मैं फ़ोन पे क्वेश्चन करूँ. एटलीस्ट द एम्बेसिडर ऑन हिज फेस वुडंट शो, कि मैं उनके फेस में मुझे वो एम्बेरसमेंट फील नहीं होगा, इसलिए मैं फ़ोन पर बात कर लेता हूँ. 235616. बिपिन बाबू नंबर डायल करते हैं. हेलो, इज दैट दिनेश? दिस इज बिपिन हियर. वेल व्हाट्स द न्यूज़. क्या बात है. आई जस्ट वॉन्टेड टू फाइंड आउट इफ़ यू रिकॉल्ड एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 58. क्या जो 58 में इंसिडेंट हुआ था, क्या तो मुझे उसके बारे में बता पाओगे. 58 वॉट इंसिडेंट. वेर यू इन कलकत्ता राइट थ्रू दैट ईयर. तब उस साल तो तुम कलकत्ता में थे था. दैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव गोट टू नो. ये पहली बात है जो मैंने जानना चाहूँगा. वेट जस्ट अ मिनट. 58 जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी. कहते हैं कि मैं अपनी डायरी में चेक करता हूँ फिर से कि तुम कब की बात कर रहे हो. फॉर अ मिनट देयर वॉज अ साइलेंस. 1 मिनट के लिए चुप्पी हर जगह पर हो जाती है. विपिन बाबू कैट फील दैट हिज हार्ट बीट हैड गॉन अप. उनको हार्ट बीट ऐसा लगता है कि मेरी हार्ट बीट जा रही है. वो बहुत ही ज़्यादा क्योंकि क्यूरियस होते हैं सुनने के लिए कि आज जाके जवाब क्या आएगा. ही वॉज स्वीटिंग अ लिटिल. थोड़ा थोड़ा उन्हें पसीना आने लगता है. हेलो, येस आई हैव गॉट इट. आई हैड बीन आउट ट्वाइस.
दो दो जो बातें मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। वेयर वंस इन फेब्रुवरी नियर बाय टू किशनगढ़ टू अ नेफ्यूज वेडिंग, कि फेब्रुवरी में जितना किशननगर में अपने नेफ्यू की वेडिंग में गए थे, उसके बाद में बट यू डोंट अबाउट दिस वन, तुम इसके बारे में शायद नहीं जानते हो, द ट्रिप ऑफ रांची, तुम्हें याद होगा रांची की ट्रिप के बारे में, यू वर देयर टू, तुम भी वहाँ पर थे, दैट्स ऑल बट व्हाट्स ऑल द स्लेटिंग अबाउट, कितनी वो जो इवेंट था जिसमें हम मिले थे। नो आई जस्ट वॉन्टेड टू एनी विथ थैंक्स, बस मैं तो ऐसे ही जानना चाह रहा था। तुम मतलब क्या लगता है इनको दिनेश मुखर्जी कि तुम्हें तो इस बारे में याद ही होगा, उन्होंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा वो नहीं किया। तो वो बिपिन बाबू ये बताने के लिए कि नहीं मैं तो सिर्फ ऐसे ही पूछ रहा हूँ, उन्होंने कहा कि नहीं एनी वे थैंक्स, मैं सिर्फ इतना ही कह रहा था। विपिन बाबू स्लैम्ड द रिसीवर डाउन एंड ग्रिप्ड हिज हेड विथ हिज हैंड, अपने हैंड से अपने हेड को ऐसे स्लंग करते हैं और बोलते हैं रिसीवर नीचे रख के, ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग, मतलब कह सकते हैं कि मेरा सिर जो है घूम रहा है। अ चिल सिम टू स्प्रेड ओवर हिज बॉडी, पूरा शरीर ठंडा हो गया है। देयर वर सैंडविचेस इन हिज टिफिन बॉक्स, उनके टिफिन में कुछ सैंडविचेस देते बट इट डिडंट ईट देम, उन्होंने उसको नहीं खाया। ही हैड लॉस्ट इट एपेटाइट, उनका जो है वो माइंड चलना बंद हो गया था। इन द थर्ड कंप्रहेंशन आफ्टर लंच टाइम के बाद में विपिन बाबू रियलाइज दैट इट कुडंट पॉसिबल कैरी ऑन सिटिंग इन हिज डेस्क एंड वर्किंग, क्या फील होता है उनको कि मैं अपने डेस्क पर बैठ भी नहीं पाऊंगा, ना ही मैं कोई काम आगे कर पाऊंगा। दिस हैड नेवर हैपेंड इन द 25 ईयर्स ही हैड बीन विद द फर्म, बोले कि मैं 25 ईयर्स से एक जगह पर काम कर रहा हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं किन्हीं चीज़ों को भूल गया हूँ। ही हैड रेपुटेशन फॉर बीइंग टायरलेस, कि इस तरीके से काम करना, मेरी रेपुटेशन इसी से बनी है। कॉन्सिस्टेंटली वर्कली मैं वर्क कर रहा हूँ बहुत अच्छे से, बट टुडे हिज हेड वॉज अ व्हील, लेकिन अभी जो उनका सर है वो घूम रहा है, मतलब वो कंफ्यूज हो गए। बैक होम एट 2:30, 2:30 वो घर आते हैं। विपिन बाबू ले डाउन इन बेड, अपने बेड पर सोते हैं, एंड ट्राई टू गैदर हिज विट्स टुगेदर, और फिर क्या करते हैं चीज़ों को वापस से अपने माइंड से निकालने की कोशिश करते हैं। ही न्यू दैट ही वॉज पॉसिबल टू लॉस वंस मेमोरी थ्रू एन इंजरी इन द हैंड, हेड होती कि इस तरह से किसी चीज़ को भूल जाना बहुत ही ज़्यादा उनके लिए क्यूरियस हो जाता है कि कैसे मैं अपने माइंड से ये सारी चीज़ों को भूल गया हूँ। बट इट डिडंट नो ऑफ अ सिंगल इंसिडेंट ऑफ समवंस रिमेम्बरिंग एवरीथिंग एक्सेप्ट वन पर्टिकुलर इंसिडेंट, वो सोचते हैं कि जब मुझे सारी चीज़ें याद है, मैं सिर्फ वो इस एक ही बात को कैसे भूल सकता हूँ। एंड अ फेयरली रिसेंट एज सिग्निफिकेंस वन एट दैट, बोले कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। ही हैड ऑलवेज वॉन्टेड टू गो टू द रांची, वो फिर से रांची जाने का ट्राई करते हैं। टू हैव गोन देयर डन थिंग्स एंड नॉट रिमेंबर वॉज समथिंग यूटरली इम्पॉसिबल, वो सोचते हैं कि इम्पॉसिबल सी चीज़ है कि मैंने इतना सा वहाँ पर किया सारी चीज़ें, और मैं वहाँ पर जाना जो है मतलब मैं वहाँ पर हुआ वो मैं भूल गया। एट 7:30 पर विपिन बाबू सर्वेंट कम एंड अनाउंस, चुन्नी बाबू सर से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जबकि चुन्नी बाबू जो है वो सर आए हैं। विपिन बाबू न्यू वॉट चुन्नी कम फॉर, वो जानते थे कि चुन्नी वहाँ पर क्यों आया। चुन्नी लाल हैड बिन एट स्कूल विथ हिम, उनके स्कूल टाइम में चुन्नी लाल उनके साथ ही हैड बिन हैविंग अ रफ टाइम लेटली, हैड बीन कमिंग टू सी हिम अबाउट अ जॉब, वो वहाँ पर एक जॉब ढूंढने के लिए उनके पास आए थे कि यार मुझे कोई जॉब मिल जाएगी क्या। विपिन बाबू न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम एंड इनफैक्ट टोल्ड हिम सो, वो उनको पता था कि उनके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, और वो ये बात भी उनको नहीं कह पाएंगे कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कह सकता। बट चुन्नी केप्ट टर्निंग अप लाइक अ बेड पैनी, लेकिन जो चुन्नी लाल जी होते हैं वो उनके पास में आते हैं और कहते हैं विपिन बाबू सेंट वर्ड दैट नॉट ओनली एज इट पॉसिबल फॉर हिम टू सी चुन्नी नाउ, लेकिन चुन्नी बाबू जो है वहाँ पे रुक जाते हैं, तो वो उनके लिए पॉसिबल नहीं होता है कि उनको कह पाए कि वो जो है उनके लिए पॉसिबल नहीं कि वो भी उनसे मिले। बट नॉट इन सेवरल वीक्स, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में मैं देखता हूँ मुझसे क्या हो पाता है। बट एज सुन एज द सर्वेंट स्टेप्ड आउट ऑफ द रूम, लेकिन सर्वेंट जैसे ही ऊपर रूम में आता है, इट डिस्ट्रैक्ट विपिन बाबू दैट चुन्नी माइट रिमेंबर समथिंग अबाउट इन द ट्रिप, क्या याद आता है उनको जैसे ही वो ये बात कहकर अपने सर्वेंट को नीचे भेज देंगे कि बोल दो कि जो है मैं अभी कुछ हफ्ते तुमसे बात नहीं कर पाऊंगा। उनको याद आता है कि चुन्नी लाल भी तो उस 58 का जो ट्रिप है उसके बारे में कुछ जानता होगा। देयर वाज नो हार्म इन आस्किंग हिम, कोई बुराई नहीं कि अगर मैं उससे उसके बारे में पूछ लूँ। विपिन बाबू हरीड डाउन द स्टेयर्स, विपिन बाबू कि चुन्नी लाल चला ना जाए उसे रोकने के लिए फटाफट स्टेयर्स से उतरते हैं एंड इनटू द लिविंग रूम उधर पहुंचते हैं। चुन्नी वाज अबाउट टू लीव, चुन्नी लाल लगभग छोड़ने ही वाला होता है घर, बट सिंह विपिन बाबू अपीयर, लेकिन वो जैसे ही विपिन बाबू को देखते हैं टर्न राउंड होपफुली, उम्मीद से वो उधर की साइड पलटते हैं और कहते हैं विपिन बाबू डिडंट बीट अबाउट द बश, क्या कहते हैं वो उनको कि विपिन बाबू हरी डाउन, जैसे वो आते हैं कहते हैं विपिन बाबू डिडंट बीट अबाउट द बश, बिना वो टाइम वेस्ट करके वो कहते हैं उनको लिसन चुन्नी आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग, सुनो मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। यू हैव अ गुड मेमोरी, तुम्हारी मेमोरी बहुत अच्छी है, एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ
एंड नॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम, और तुम मुझे बहुत सारे समय से देख रहे हो, मुझे जानते हो, समझते हो। जस्ट थ्रो योर माइंड बैक एंड टेल मी, अपने दिमाग को पीछे की तरफ ले जाओ और मुझे बताओ कि डिड आई गो टू रांची 95, क्या मैं 58 में रांची गया हूँ? चुन्नी सेड 58, इट मस्ट हैव बीन 58, और वॉज इट 59? 58 की बात कर रहे हो या फिर 59 की बात कर रहे हो? या श्योर दैट आई डिड गो टू रांची, के तुम्हें बहुत अच्छे से याद है कि मैं रांची गया था? चुन्नीस लुक एट अमेजमेंट वॉज नॉट अनमिक्सड विथ वरी, वो देखते हैं कि मतलब उनको समझ नहीं आता कि इस तरह का क्वेश्चन क्यों करें, वो चिंता से की तरफ देखते हैं। डी यू मीन यू हैव टू डाउट्स अबाउट हैविंग गोन एट ऑल, क्या तुम्हें डाउट है इन सब चीज़ों के बारे में जो तुम मुझसे पूछ रहे हो? डिड आई गो, डू यू रिमेंबर क्लियरली, तुम्हें बहुत अच्छे से ध्यान है कि मैं गया हूँ? चुन्नी सेट डाउन ऑन द सोफा, चुन्नीलाल सोफे पर बैठता है। फिक्स विपिन बाबू विद अ लॉन्ग, विपिन बाबू भी उनसे थोड़ी दूरी पर बैठते हैं। हार्ड स्टेयर्स एंड सेड, बहुत ही कठिनाई से कहते हैं, विपिन हैव यू टेकन द ड्रग्स और समथिंग, तुम कोई ड्रग्स तो नहीं लेने लग गए अब, कुछ ऐसा जिससे कि तुम भूलने लगे हो हर चीज़? एज फार एज आई नो, जितना कि मैं तुम्हें जानता हूँ, यू हैड अ क्लीन रिकॉर्ड वेयर सच थिंग्स वर कंसर्न, मुझे जहाँ तक कहते हैं कि तुम्हें हर एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा क्लियर लेती, तुम्हारा माइंड बहुत क्लियर लेता है हर चीज़ के लिए। आई नो दैट ओल्ड फ्रेंडशिप्स डोंट मीन मच टू यू, जो पुरानी चीज़ें हैं, पुराने दोस्त हैं, वो बहुत अच्छे से ये बात जानते भी है, बट एटलीस्ट यू हैड अ गुड मेमोरी, लेकिन तुम्हारी मेमोरी बहुत अच्छी है। यू कांट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगॉटन अबाउट द रांची ट्रिप, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम रांची की ट्रिप के बारे में कैसे भूल सकते हो? विपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीस इंडिजियस स्टेयर, मतलब वो जिस तरीके से उनको घूरता रहता है उससे वो विपिन बाबू अपनी आंखों को अलग हटाते हैं। डू यू रिमेंबर वॉट माई लास्ट जॉब वॉज, तुम्हें पता है मैंने आखिरी जॉब में क्या करता था? ऑफ कोर्स यू वर्क इन ट्रेवल एजेंसी, तुम ट्रेवल एजेंसी में काम करते थे। यू रिमेंबर दैट एंड यू डोंट रिमेंबर दैट इट वॉज आई हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची, और तुम्हें फिर भी ये याद नहीं कि तुम्हारी रांची की टिकट मैंने ही बुक करवाई थी। आई वेंट टू द स्टेशन टू सी यू ऑफ, में तुम्हें छोड़ने भी आया था। वन ऑफ द फैंस इन योर कंपार्टमेंट वॉज नॉट वर्किंग, तुम्हारे कंपार्टमेंट का एक फैन भी काम नहीं रहा था। आई गोट एन इलेक्ट्रिशियन टू फिक्स इट, मैं इलेक्ट्रिशियन को बुला के भी लाया था ताकि उसको सही कर सके। हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग, क्या तुम सब भूल चुके हो? वॉट एवर इज द मैटर विथ यू, तुम्हारे साथ क्या हुआ है मुझे बताओ। यू डोंट लुक टू वेल, यू नो, तुम बहुत ज़्यादा ठीक मुझे नहीं लग रहे हो। बिपिन बाबू साइडेड एंड शूक हिज हेड, जो थोड़ा साइड में होते हैं और अपने सिर को हिलाते हैं। आई हैव बिन वर्किंग टू हार्ड, मैं बहुत ज़्यादा काम कर चुका हूँ। ही हैड एट लास्ट, बाद में वो कहते हैं दैट मस्ट बी द रीज़न, शायद यही एक कारण इसका हो सकता है। मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग स्पेशलिस्ट, तुम्हें स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। डाउटलेटली इज फॉर बिपिन्स कंडीशन विच मेड चुन्नीलाल लिव विदाउट मेंशन एनीथिंग अबाउट जॉब, इस समय बिपिन चौधरी की जो कंडीशन थी उसके कारण क्या हुआ कि वो बिना कुछ कहे चुन्नीलाल ने ये सोचा कि मुझे यहाँ से अभी चले जाना चाहिए, बिना जॉब के बारे में बात किए। परेश चंदा वॉज अ यंग फिजिशियन विद अ पेयर ऑफ ब्राइट आइज एंड अ शॉर्प नोज, जो परेश चंदा है वो जो फिजिशियन है उनकी बहुत ही अच्छे आंखें, शार्प नोज है, दैट मीन्स वो बहुत ही अच्छे फिजिशियन है। ही बिकम थॉटफुल व्हेन ही हियर्ड अबाउट द विपिन बाबू सिम्टम्स, मैं तुम्हारे बारे में उनसे वो बात करते हैं, उसकी जो थॉट्स होती है, जब वो विपिन बाबू की सिम्टम्स देखते हैं तो उनको ही सजेस्ट करते हैं। लुक डॉक्टर चंदा, क्या कहते हैं विपिन बाबू से, कहते हैं लुक डॉक्टर चंदा यू मस्ट क्योर मी ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस, क्या तुम मुझे इस बीमारी के बारे में बहुत अच्छे से कुछ बताना चाहेंगे? आई कांट टेल यू हाउ इट्स अफेक्टिंग माई वर्क, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि सारी चीज़ें जो है मेरे काम पर कितना अफेक्ट कर रही हैं। डॉक्टर चंदा शुक्की से, डॉक्टर चंदा अपना सिर हिलाते हैं। यू नो वॉट मिस्टर चौधरी ही सेड, क्योंकि आप जानते हैं मिस्टर चौधरी, आई हैड नेवर हैड टू डील विद अ केस सच एज योर्स, मैंने कभी आपके जैसा कोई केस देखा ही नहीं है। फ्रेंकली दिस इज क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, ये मेरे एक्सपीरियंस से बहुत बाहर की चीज़ है। बट आई हैव वन सजेशन, लेकिन मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा। आई डोंट नो इफ इट वर्क, मुझे नहीं पता ये काम करेगा या नहीं करेगा, बट इट्स वर्थ अ ट्राई, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं। इट कैन डोंट नो हार्म, ऐसा करने में कोई बुराई नहीं है। विपिन बाबू लीन्ड फॉरवर्ड एंग्स्क्यूजली, उनकी तरफ वो बहुत शांति से देखते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। एज फार एज आई कैन मेक आउट, कि आप जो हैं बाहर जाने के बारे में सोचें। एंड आई थिंक यू हैव द सेम ओपिनियन, और मेरा ओपिनियन भी यही है। यू मस्ट हैव बीन टू रांची, मतलब तुम फिर से एक बार रांची जाओ, बट ड्यू टू सम अननोन रीजन, लेकिन कुछ इसका कोई कारण नहीं है। द इंटायर एपिसोड इज स्लिप्ड आउट ऑफ योर माइंड, कि आपके माइंड से सिर्फ वही वाला इंसिडेंट गया है, तो आपको रांची फिर से जाना चाहिए, वो ऐसा कहना चाहते थे। वॉट आई सजेस्टेड इज दैट यू टू गो टू रांची वंस अगेन, आप फिर से रांची जाइए। द साइट ऑफ द प्लेस में रिमाइंड यू ऑफ योर ट्रीथ, हो सकता है उस जगह पर जाने के बाद में आपको उन चीज़ों के बारे में याद आ जाए। दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल तो नहीं है। मोर देट आई कैन नॉट डू एट द मोमेंट में, अभी तो ये नहीं कर सकता। आई एम प्रिस्क्राइबिंग अ नर्व टॉनिक एंड द ट्रैंक्विलिज़र, यानी मैं आपको कुछ जो है मेडिसिन और चीज़ें दे रहा हूँ, आप इन्हें ले लीजिए। स्लीप इज़ एसेंशियल, सोइए
और द सिम्टम्स विल गेट मोर प्रोनाउंस्ड, आपके जो सिम्टम्स हैं उनको बहुत ज़्यादा हम फिर डेफिनेटली ज़्यादा देख पाएंगे। विपिन बाबू फेल्ट सम वॉट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग, विपिन बाबू को दूसरे दिन थोड़ा अच्छा उससे फील होता है। ब्रेकफास्ट देने के बाद में ही रैंग अप इस ऑफिस, वो अपने ऑफिस में कॉल करते हैं, गेव सम इंस्ट्रक्शन एंड देन प्रोसीजर ऑफ फर्स्ट क्लास टिकट फॉर रांची फॉर द सेम इवनिंग। उसी शाम रांची की वो टिकट बुक कराते हैं, अपने ऑफिस में वो कॉल कर देते हैं, इंस्ट्रक्शन दे देते हैं काम के लिए जो भी है, और फिर रांची की टिकट शाम के लिए बुक करा लेते हैं। गेटिंग ऑफ द ट्रेन एट रांची नेक्स्ट मॉर्निंग, रांची जब ट्रेन पहुंचती है नेक्स्ट मॉर्निंग, ही रियलाइज इट वंस दैट ही हैड नेवर बिन देयर बिफोर, फिर उनके माइंड में यही आता है कि मैं पहले यहाँ पर नहीं आया हूँ। ही केम आउट द स्टेशन, स्टेशन से बाहर आते हैं, टैक्सी के तरफ देखते हैं, टाउन फॉर अ वाइल, थोड़ी सी जब गाड़ी चलती है तो पूरा शहर देखते हैं। ही रियलाइज दैट द स्ट्रीट, उन गलियों को देखते हैं, बिल्डिंग्स, होटल्स, बाजार, मोराबड़ी हिल्स, सारी चीज़ों को देखते हैं। विथ नन ऑफ दिस हैड अ स्लाइटेस्ट एक्विस्टेट, यानी लेकिन कोई भी चीज़ उनके माइंड में क्लिक नहीं करते। वुड अ ट्रिप दैट द हर्डू फॉल्स हेल्प, हर्डू फॉल्स की ट्रिप पे वो जो जाते हैं, ही डिडंट बिलीव सो, उनको फिर भी विश्वास नहीं होता है। बट एट द सेम टाइम, उसी टाइम ही डिडंट विश टू लिव विद द फीलिंग्स दैट ही हैडंट ट्राइड इनफ, लेकिन वो कोशिश करते हैं कि वो सारी मेमोरीज वापस से उनके माइंड में आए। सो ही अरेंज फॉर अ कार, वो एक कार अरेंज करते हैं, लेफ्ट टू फॉर द हर्डू इन द आफ्टरनून, और दिन में वो हर्डू जाने के बारे में प्लान बनाते हैं। एट 5 o'clock, 5 बजे, द सेम आफ्टरनून इन हर्डू, उसी दिन दोपहर वहाँ पर टू गुजराती जेंटलमैन फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ पिनिकलर्स डिस्कवर विपिन बाबूज लाइंग अनकॉन्शियस बिसाइड अ बोल्डर। दो गुजराती लोग जो हैं उनको देखते हैं कि जो विपिन बाबू है वहाँ पर अनकॉन्शियस हो गए हैं। व्हेन ही कम राउंड, उसके पास में जब आते हैं, द फर्स्ट थिंग विपिन बाबू सेड वाज आई एम फिनिश्ड, देयर वाज नो होप लेफ्ट, कहते हैं कि अब मुझे समझ में आ गया है कि मेरे सब कुछ खत्म हो गया, मेरे पास कोई भी होप नहीं बची है। नेक्स्ट मॉर्निंग विपिन बाबू इज बैक इन कलकत्ता, अगली मॉर्निंग विपिन बाबू जो कलकत्ता आ जाते हैं। ही रियलाइज दैट देयर वाज ट्रूली नो होप फॉर हिम, और उन्हें विश्वास चाहते कि अब मेरे पास कोई भी उम्मीद नहीं बची है। सोनी वुड लॉस एवरीथिंग, मैंने सब कुछ खो दिया है। ही विल टू वर्क, मुझे ये काम भी नहीं करा कुछ भी। हिज कॉन्फिडेंस, उनका कॉन्फिडेंस हो जाता है, उनकी एबिलिटी, इनका माइंड का बैलेंस, सब कुछ। वॉज ही गोइंग टू एंड अप द एस्लिमिनेट, यहाँ सब जो एस्लिमिनेट मतलब कि अब क्या करें, अब तो हर एक चीज़ खत्म हो चुकी है। विपिन बाबू कुडंट थिंक एनीमोर, वो कुछ और सोच नहीं पाते हैं। बैक होम, घर आते हैं, ही रैंग अप डॉक्टर चंदा, डॉक्टर चंदा का फोन लगाते हैं एंड आस्क हिम टू कम ओवर, और कहते हैं कि सब खत्म हो गया। देन आफ्टर शॉवर, नहाते हैं, ही गॉट इन टू बेड विथ एन आइस बैग, एक आइस बैग ठंडा पानी जो अपने पास सिर पर रखते हैं कि दिमाग जो है उनका ठंडा हो जाए। जस्ट देन हिज सर्वेंट ब्रॉट हिम टू लेटर विच समवन हैड लेफ्ट इन द लेटर बॉक्स, उनका जो सर्वेंट होता है एक लेटर उनके पास लेकर के आया जाता है, वो कहता है कि कोई जो है लेटर बॉक्स में छोड़ करके गया है। अ ग्रीनिश एनवेलप, एक ग्रीन कलर का एनवेलप होता है विथ हिज नेम इन रेड इंक काउंटेंट, उसके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में विपिन बाबू का नाम जो है वो रेड कलर की इंक से लिखा हुआ रहता है। अबाउट द नेम इट सेड, नेम के साथ में लिखा होता है अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल, रखी हुई रहती है ये बात, मतलब अर्जेंट मतलब बहुत ज़्यादा अर्जेंट, कॉन्फिडेंशियल मतलब इसको कोई और ना खोले। इन स्पाइट ऑफ हिज कंडीशन, विपिन बाबू हैड अ फीलिंग दैट ही आउट टू गो थ्रू द लेटर, उसकी कंडीशन देखने के बाद में विपिन बाबू को लगता है कि इस लेटर को मुझे पढ़ना चाहिए। ही टोर ओपन द एनवलप एंड लुक आउट द लेटर, वो फाड़ते हैं ऊपर का एनवलप और लेटर उसमें से निकालते हैं। दिस इज वॉट ही रेड, क्या लिखा हुआ रहता है। डियर विपिन, आई हैड नो आइडिया दैट एफ्लुएंस वुड ब्रिंग अबाउट द काइंड ऑफ चेंज इन योर दैट इट वॉज डन, क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता तुम्हें जो बदलाव आया है इसका क्या कारण है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। वॉट इज़ सो डिफिकल्ट फॉर यू हेल्प आउट एन ओल्ड फ्रेंड डाउन ऑन हिज लक, तुम्हारे लिए कितना मुश्किल हुआ कि तुम अपने किसी दोस्त की कठिनाई में मदद कर सको जो तुम्हारा पुराना दोस्त है। आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसे नहीं है। सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड, मेरे रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। वॉट आई इज इमेजिनेशन, मेरी कल्पना है। अ पार्ट विच आई यूज इन रेट्रीब्यूशन ऑफ योर अनफीलिंग बिहेवियर, मैं तुम्हारी पनिशमेंट ही कह सकता हूँ कि तुम्हारा जो ये बिहेवियर है वो ऐसा क्यों है जिसमें कोई फीलिंग नहीं रह गई है। वेल यू विल ऑल राइट अगेन नाउ, बट अब तुम ठीक हो जाओ, मैं ऐसा ही सोचता हूँ। अ नॉवल हैव रिटर्न इन बिन कंसिडर्ड बाय अ पब्लिशर, ये जो नॉवल है मैं अपने पब्लिशर मैं जो लिख रहा हूँ, इफ़ यू लाइक्स इट इनफ, अगर तुम्हें इसे पसंद आ जाता है, आई विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, मैं तुमसे अगले कुछ महीनों में मिलूंगा। योर्स चुन्नीलाल, यानी क्या ये सब क्या था, ये एक नॉवल था जो चुन्नीलाल ने लिखा था विपिन बाबू के ऊपर, और फिर उनको बता रहे हैं वो कि पूरा नॉवल में लिख रहा हूँ, उसके अंदर ये वाला पार्ट भी उन्होंने लिखा है। वैन डॉक्टर चंदा कम, जब डॉक्टर चंदा आए, विपिन बाबू ने उन्हें कहा आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। इट ऑल कम बैक टू सनराइज गॉट ऑफ द ट्रेन एट रांची, मुझे सब कुछ याद आ गया जब मैं रांची की ट्रेन में बैठा। अ यूनिक केस, बहुत ही यूनिक केस था, डॉक्टर चंदा कहते हैं ये उनके लिए। आई शैल सर्टनली राइट अबाउट इट इन अ मेडिकल जर्नल, मैं मेडिकल जर्नल में इसको
लिखूंगा इस चैप्टर को। द रीज़न वाई आई सेंड फॉर यू सेड विपिन आपटे कि यही एक कारण था जो मैंने आपको बुलाया। इज़ दैट आई हैव अ पेन इन द हिप फ्रॉम अ फॉल आई हैड अ रांची। मेरे हिप में जो है पेन हो रहा है क्योंकि मैं रांची में गिर गया था। इफ़ यू कुड प्रिस्क्राइब अ पेन किलर, क्या आप मुझे एक पेन किलर दे सकते हैं। यानी क्या था, चुन्नी लाल ये पूरा नॉवल अपने फ्रेंड के लिए लिख रहा था। ये जो पूरा स्टोरी है लिखा है सत्यजीत राय ने। आई होप यू एंजॉयड दिस स्टोरी ऑफ विपिन बाबू। जस्ट रीड इट दिस चैप्टर अगेन एंड एंजॉय द चैप्टर। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।